का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे पहले हमको समझना क्या होगा कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, हम लोग दो छोटा छोटा इक्वेशन को कंसीडर करें। लेट अस कंसीडर फॉलोइंग इक्वेशन, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। ठीक है ना। पहला जो इक्वेशन है उसमें x जो वेरिएबल है वो भी t का फंक्शन है, और दूसरा जो इक्वेशन है y इक्वल टू 280, उसमें भी y जो है किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। यानी कि वेरिएबल x और y जो है वो किसका फंक्शन है, तीसरे वेरिएबल t का फंक्शन है। हियर द थर्ड वेरिएबल t इज कॉल्ड द पैरामीटर। थर्ड वेरिएबल जो t है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामीटर कहेंगे। थर्ड वेरिएबल का नाम ही क्या होता है, पैरामीटर होता है। ठीक है, तो अब इससे हम लोग जो है एक फाइनल इक्वेशन बनाते हैं। वो कैसे बनेगा, गिवन y इक्वल टू 280, देयरफॉर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई 2a। अब इस वेरिएबल थर्ड वेरिएबल का वैल्यू हम लोग किसमें रखेंगे, 1 फ्रॉम 1, है ना। x इक्वल टू 80 स्क्वायर, t का वैल्यू क्या है, y बाई 2a, है ना। तो y बाई 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से x बराबर a, y स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाता है, तो a कैंसिल हो जाएगा, तो y स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। 11 में पढ़े होंगे आप लोग, इसका एक नाम क्या है, पाराबोला। इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पाराबोला कहते हैं। यानी कि ये जो फाइनल इक्वेशन आया, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे कि एक तरफ x होगा एक तरफ y होगा, यानी कि यह जो इक्वेशन आया जनरल फॉर्म में, ठीक है, किसके कारण आया, 1 और 2 के कारण आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 3 कर लिया जाए, इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। जो इक्वेशन 1 और 2 जो है आर कॉल्ड the parametric equation of equation 3, parametric equation of 3। यानी जो थर्ड फाइनल इक्वेशन बना जिसमें केवल x है और y है, उसको जब तोड़ा गया तो दो छोटा छोटा इक्वेशन आया, x बराबर 80 स्क्वायर या y बराबर 280। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा 1 और 2 जो इक्वेशन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, या वैसा इक्वेशन जो अपने पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्या करता है, पेरेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो दो इक्वेशन है वो बड़े वाले इक्वेशन 3 का क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाता है। जब भी पैरामीटर का बाद आएगा तो x और y को छोड़कर के एक तीसरा वेरिएबल जरूरी होगा। वो t के फॉर्म में भी आ सकता है, थीटा के फॉर्म में भी आ सकता है, अल्फा बीटा के भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग को समझना था कि पैरामेट्रिक इक्वेशन होता क्या है। तो एक जनरल इक्वेशन जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, जैसे सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन ये है, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल है। ठीक है, अच्छा, इसको भी सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, आर दी क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल का क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, ये थर्ड वेरिएबल थीटा है। यहाँ पे थीटा क्या है, थर्ड वेरिएबल है। ठीक है, तो क्यों पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा, तो अपने ओरिजिनल इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई कर लेगा। यानी x की जगह a cos थीटा रखेंगे, y की जगह a sin थीटा रखेंगे, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम लोग के पास बहुत सारा x और y में इक्वेशन ऐसा मिलेगा कि जिसका छोटा छोटा इक्वेशन बन जाता है, टुकड़ा बन जाता है। ठीक है, वो छोटे छोटे जो इक्वेशन बनते हैं वो बड़े वाले का क्या कहलाते हैं,
पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पैरामेट्रिक इक्वेशन कहलाएंगे। तो इस पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है? x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। अच्छा यहाँ देखा जाए, इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि सर्कल है, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कौन कौन सा हो जाता है? x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। तो ये थीटा में पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, ये t में पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस का ही डिफरेंशिएशन पढ़ना, जिसका रूल्स अभी हम स्टेट कर रहे हैं, अभी हम लिखवा देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन कैसे करें, ठीक है ना। उसके लिए रूल्स लिखते हैं। क्या है? फर्स्ट, इफ x and y are the functions of third variable t, इसी को क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। कि अगर x और y जो है कोई थर्ड वेरिएबल t का पैरामीटर है, इफ x एंड y आर द फंक्शंस ऑफ थर्ड वेरिएबल क्या है? t, देन dy by dx। देखिए y भी t का फंक्शन था और x भी थी। अगर कह रहा कि x एंड y आर द फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t, यानी x भी t में एक्सप्रेस है और y भी t में एक्सप्रेस है, तो dy by dx को क्या लिखेंगे? dy by dt अपॉन क्या हो जाएगा? dx by dt, है ना। यानी कि dy by dt पहले निकालेंगे और फिर dx by dt निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाता है? dy by dx निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा कि if x and y are the functions of थर्ड वेरिएबल, कभी कभी थर्ड वेरिएबल थीटा के रूप में होता है, ठीक है। देन उस सिचुएशन में, यानी कि x भी थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन, देन dy by dx का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y किसका फंक्शन था? थीटा का, तो dy by d थीटा, x भी थीटा का फंक्शन, तो dx by क्या हो जाएगा? d थीटा। d थीटा कटा मत दीजिएगा, सिंबॉलिक है, ठीक है। जिसमें dy by dt था, dx by dt, इसमें dy by d थीटा, dx by d थीटा। यानी कि अगर थीटा में है तो पहले dy by d थीटा निकालेंगे, फिर dx by d थीटा निकालेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? dy by dx आ जाएगा। ये बहुत बहुत सिंपल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, x बराबर 280 स्क्वायर, y बराबर 84, निकालना क्या है? dy by dx। यानी कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x और y किस फॉर्म में है? t के फॉर्म में है, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को dy by dx निकालना है, तो dy by dx का मतलब क्या होता है? dy by dt, सिंस dy by dx बराबर क्या होता है? dy by dt अपॉन dx by dt होता है ना। dy by dx क्या होता है? dy by dt अपॉन क्या हो जाता है? dx by dt। यानी dy by dx फाइंड आउट करने के लिए dy by dt निकालना पड़ेगा और dx by dt निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वी हैव, दोनों निकालते हैं हम लोग। x बराबर 280 स्क्वायर है ना, इसको 1 कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में ना, dx by dt निकालना है। तो dx by dt बराबर क्या हो जाएगा? d by dt ऑफ 280 स्क्वायर, 2 एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, d by dt ऑफ क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। x स्क्वायर का क्या होता है? 2x होता है, तो 2a x स्क्वायर का 2x, तो t स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2t। तो क्या बच गया? ये 4at बना, यानी कि dx by dt है ना। dx by dt जो है वो कितने के बराबर आया? 4at के बराबर आया। ये पहला है, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 84 है, y इक्वल टू क्या है?
84, therefore डिफरेंशिएटिंग इसको 2 कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा t, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई डी टी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा a t4, a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो a d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा t टू द पावर 4, तो ये a t के पावर 4 क्या हो जाएगा 4 nx के पावर n माइनस 1 4t क्यू हो जाएगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा 4a t क्यू, dy बाई डी टी निकल गया, dx बाई डी टी निकल गया, तो देयरफॉर dy बाई dx का फॉर्मूला क्या था dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ठीक है, dy बाई dx का फॉर्मूला dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी कितने के बराबर है 4a t क्यू, है ना, क्या है 4a t क्यू, और dx बाई डी टी का वैल्यू कितना आया है 4a t, है ना 4a t, तो 4a कैंसिल, तो t क्यू बाई t कट के क्या आ जाएगा t स्क्वायर, यानी कि dy बाई dx जो है कितने के बराबर आ गया t स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है कि x वाला को अलग डिफरेंशिएट कर देना है t के रेस्पेक्ट में, और y वाला को अलग डिफरेंशिएट करना है वो भी t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो dy बाई dx जो है वो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, वैल्यू रख देंगे, जो आंसर कट जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, उसको बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये थर्ड जो क्वेश्चन है, x बराबर क्या है sin t और y बराबर क्या है cos 2t, x बराबर sin t और y बराबर क्या है cos 2t, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना, x बराबर sin t इसको 1 कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x भी t में है और y भी t का फंक्शन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये सब, तो dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा sin t, dx बाई डी टी साइन का क्या हो जाएगा cos t हो जाएगा, ठीक है, ये पहला आया, ऑल्सो y इक्वल टू cos 2t है, इसको 2 मान लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा cos 2t, ठीक है, तो अब देखिए d cos 2t किसका फंक्शन है 2t का, ठीक है, और 2t किसका फंक्शन है तो t का, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin 2t, 2 बाहर और t dt बाई dt 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या आ गया -2 sin 2t, ठीक है। अच्छा नाउ निकालना है क्या dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर हो जाता है dy बाई dt, और ये क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो dy बाई dt का वैल्यू हम लोग के पास कितना आया, ये dy बाई dt है, dy बाई dt, तो -2 sin 2t, और dx बाई dt कितने के बराबर है cos t है, -2 sin 2t को हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin t cos t, ये आपका हो गया cos t कैंसिल, तो -4 sin t, ये आपका आंसर आएगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किए, sin 2 थीटा जो है क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना, ये हो जाता है, तो sin 2t की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin t cos t, cos कैंसिल 2 2 जा 4, sin t -4 sin t, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 बहुत आसान है, 5 हम बता रहे हैं, ठीक है, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, dy बाई dx निकालना है आपको,
ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है, टी नहीं है, क्या है, थीटा है। थीटा बदलेगा तो एक्स भी बदलेगा, वाई भी बदलेगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एक्स बराबर कॉस थीटा निकालना, क्या हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा। एक्स कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, पहले टी लिखते थे, अब क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, जो दिया था लिख लेंगे। और d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, और d cos 2 थीटा किसका फंक्शन है, 2 थीटा का, और d 2 थीटा किसका, थीटा का। तो ये हो जाएगा माइनस sin थीटा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2 थीटा, और 2 बाहर, थीटा का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस sin थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 sin 2 थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ये आ गया। चलिए अब दूसरा का बारी, सेकंड का, फ्रॉम 2 y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, ये 2 था, इसको भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। sin का डी से क्या हो जाता है cos थीटा माइनस डी sin 2 थीटा किसका फंक्शन है 2 थीटा का, और 2 थीटा किसका फंक्शन है थीटा का, हाँ। तो ये cos थीटा sin 2 थीटा का डी से cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2 बाहर निकल जाएगा, थीटा का 1, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये आपका तो डी वाई बाई डी थीटा हुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी थीटा कितने के बराबर आया, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाई ये कितना आया माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर पे, x बराबर a थीटा माइनस sin थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, यानी x भी थीटा का फंक्शन और y भी जो है वो क्या है थीटा का फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फ्रॉम 1 x बराबर a थीटा माइनस क्या हो जाएगा sin थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा a d बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। तो ये a थीटा dx बाई dx क्या हो जाता है 1, साइन का डी से क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, और ये हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या 2 sin स्क्वायर थीटा बाई ये 2 हो जाएगा, ठीक है, dx बाई डी थीटा का, ठीक है ना। y कितना है y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, इसको भी लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू
थीटा, एक्स नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा ए वन प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो ए बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ वन प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अलग अलग कर लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए ए वन का डी से क्या है जीरो, कॉस का साइन थीटा, ठीक है, तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यानी डी वाई बाई डी थीटा जो है क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा को जो है सब मल्टीपल में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन आपको करना है पैरामीट्रिक में। अब आइए ना डी वाई बाई डी एक्स, पैरामीट्रिक में डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा जो है, डी वाई बाई डी थीटा कितना है माइनस टू ए साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, और डी एक्स बाई डी थीटा कितने के बराबर आया था, टू ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू ए साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू ए कैंसिल, टू ए क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा बाई टू साइन कट कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा माइनस, कॉस बटा साइन को क्या कहते हैं कॉट कहते हैं, कॉट थीटा बाई टू हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, केवल डी वाई बाई डी एक्स निकालना, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। चलिए एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, और वाई बराबर क्या है ए साइन टी, करा डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। यहाँ पर भी थर्ड वेरिएबल क्या है टी है, ठीक है ना, यानी एक्स भी टी का फंक्शन है और वाई भी क्या है टी का ही फंक्शन है। तो फ्रॉम वन एक्स बराबर ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, ठीक है, वन है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी बराबर ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी, डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा लॉग टेन टी बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू, कॉस का डी से क्या हो जाएगा माइनस साइन टी, बी लॉग टेन टी बाई टू किसका फंक्शन है टेन टी बाई टू का, है ना, और टेन टी बाई टू किसका फंक्शन है टी बाई टू का, और टी बाई टू किसका फंक्शन है टी का फंक्शन, ए माइनस साइन टी, ठीक है। अब देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, तो लॉग टेन टी का वन बाई टेन टी बाई टू, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और टी बाई टू का क्या हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ए बस, अब देखिए ये हो जाएगा वन बाई टेन कॉट हो जाता है, तो कॉट क्या लिखेंगे कॉस टी बाई टू और साइन टी बाई टू, और क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू वन बाई कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और ये टू, तो कॉस से कॉस एक कट गया, अब टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू आ गया, क्या टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू किसका फॉर्मूला है साइन टी का फॉर्मूला है। यहाँ से हम लोग क्या तक आ गए डी एक्स बाई डी टी, क्या तक आ जाएंगे ए माइनस साइन टी, और ये वन अपॉन क्या हो जाएगा साइन टी का फॉर्मूला है, साइन टी का फॉर्मूला टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू
साइन टी का फॉर्मूला है ए माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ये हो गया। अच्छा नाउ y इक्वल टू ए साइन टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा साइन टी, साइन का डी से क्या हो जाएगा कॉस टी, ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी भी निकल गया, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है ए कॉस टी, और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना आया था ए कॉस स्क्वायर टी बाई क्या हो जाएगा कट गया कॉस टी, क्या हो जाएगा कॉस कॉस कट गया, कॉस कट गया, ठीक है, कॉस बटा साइन कॉट है तो 1 बाई कॉट क्या हो जाएगा, या ऊपर लिख दीजिए साइन टी बाई कॉस टी, तो क्या हो जाएगा tan टी, यानी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा tan टी आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में जो समय लगा फिर से रिपीट कर देते हैं। कॉस का टीसी माइनस साइन टी और लॉग का फंक्शन ऑफ फंक्शन से लॉग tan टी बाई 2 किसका फंक्शन है tan टी बाई 2 का, और tan टी बाई 2 किसका फंक्शन है t बाई 2 का, और t बाई 2 t का, तो log x का 1 बाई एक्स यानी 1 बाई tan t बाई 2, tan t बाई 2 का क्या हो जाएगा tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर t बाई 2, 1 बाई 2 बाहर निकल जाएगा t का 1 हो जाएगा। अब यह देखिए 1 बाई 10 यानी कि cot यानी cos t बाई 2 बाई sin t बाई 2, तो cos से cos कट गया तो क्या बचेगा 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, किसका फॉर्मूला होता है sin t का, sin t का क्या फॉर्मूला होगा sin t इक्वल टू 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, सब मल्टीपल एंगल पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और y बराबर है sin t, तो बहुत सिंपल है डी वाई बाई डी टी cos t हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए वैल्यू रख दीजिए, जो कटने वाला है कटा दीजिए, आपका ये फाइनल आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है करा x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा और y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, इसमें करेक्ट dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, ये निकालना है हम लोग को, ठीक है, तो फ्रॉम 1 x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, तो थीटा sin थीटा u इंटू v पे जाएगा, ठीक है, 1 था ना, लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है, तो t के रेस्पेक्ट में थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a d बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, ठीक है, a d बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा cos थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा थीटा sin थीटा हो जाएगा, है ना, तो ये आपका हो जाएगा a cos का माइनस sin थीटा u इंटू v पे u बाहर d बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा, फिर sin थीटा बाहर d बाई डी थीटा ऑफ क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस sin थीटा थीटा, sin का डी से क्या हो जाएगा cos थीटा, और ये sin थीटा थीटा का डी सी 1, ठीक है, तो माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा कैंसिल, ये क्या बचेगा a इंटू थीटा cos थीटा, ये बचा, ठीक है, उसी प्रकार से y इसके लिए क्या है a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, फिर u इंटू v पे चला जाएगा वहां से, तो dy बाई डी थीटा करेंगे तो a d बाई डी थीटा ऑफ sin थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा,
तो ए साइन का डीसी कॉस थीटा माइनस यू इंटू वी पे है तो थीटा बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा है ना। तो ये ए कॉस थीटा माइनस कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा थीटा का डी थीटा बाई डी थीटा 1। तो ये आपका देखिए ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा माइनस और प्लस माइनस हो गया कॉस कॉस भी कैंसिल तो बचा ए थीटा साइन थीटा। अब हम लोग को क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई क्या हो जाएगा डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा कितने के बराबर आया ए थीटा साइन थीटा डी एक्स बाई डी थीटा कितने के बराबर आया ए थीटा कॉस थीटा ए थीटा कॉस थीटा ए थीटा कैंसिल साइन बाई कॉस क्या हो जाता है tan थीटा साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। ये आपका क्लियर हो गया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लगभग क्वेश्चन हो गया है एक दो क्वेश्चन रह गया है बड़ा बड़ा वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रैक्टिस करिए ठीक है।